हेलो स्टूडेंट, टेक्निकल के लिए कोचिंग शॉर्टकट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। ऐसे थ्योरी के पार्ट 6 में बच्चों मैंने आपको दो क्वेश्चन हल करने के लिए दिए थे। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन हल करें। ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों TMRC 2020 में। देखिए बच्चों, आपको क्या दिया बच्चों, देखिए एक ऐसे परिपथ में सप्लाई वोल्टेज का मान 200 दिया गया, आवृत्ति दी गई आपको 50 हर्ट्ज और अपना जो सक्रिय शक्ति दी बच्चों वो 1000 वाट और प्रतिघाती शक्ति का दी गई आपको 1000 VAR। परिपथ में प्रवाहित होने वाली RMS धारा का मान आपसे पूछा। तो सोल्व करते देखें बच्चों क्वेश्चन को। तो अपने पास देखिए बच्चों, जो सक्रिय शक्ति अपने पास दी गई P, वो दी गई बच्चों आपको 1000 वाट। ठीक है बच्चों, मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो मैंने इसको लिख दिया बच्चों 1 किलोवाट। इसी प्रकार देखिए बच्चों, प्रतिघाती शक्ति Q भी आपको दी गई 1000 VAR। 1000 से मैंने इसको भी भाग दे दिया तो अपने पास पड़ गई 1 VAR। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, परिपथ की आभासी शक्ति खपत अपने पास क्या होगी बच्चों, S बराबर अपन क्या लिखेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का S बराबर देखिए बच्चों बात प्राप्त हो गया 1 प्लस 1 का वर्ग। तो पास क्या देखें √2 की √2 गुणा में 3। अब देखिए बच्चों, प्रवाही धारा का RMS मान आपसे पूछा गया। देखिए बच्चों, तो प्रवाही धारा I बराबर अपने पास है बच्चों P और यहाँ पर क्या बच्चों टोटल पावर पास क्या है S बटा में V। √2 बटा में 200 केवीए में लिया तो बच्चों अपने संख्या लिख सकते हैं 1000। इसको काट दीजिए बच्चों 5 पे, तो प्रवाही धारा पास आ जाएगी बच्चों √2 गुणा में 5। तो ऑप्शन डी आपको क्या दिएगा बच्चों, इसका सही दिएगा 5√2 या √2 गुणा में 5 आपके पास का बच्चों सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपको दिया गया, देखिए एक प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपी तोड़ता का प्रति चक्कर 1 मिलीसेकेंड में घटित होता है। तो आरोपी तोड़ता की आवृत्ति होगी। आरोपित तोड़ता की आवृत्ति होगी। ऑप्शन ए दिएगा आपको 10 हर्ट्ज, बी 100 हर्ट्ज, सी दिएगा तो बच्चों 1000 हर्ट्ज और ऑप्शन डी दिएगा बच्चों आपको 10 किलोहर्ट्ज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़े बच्चों। आरोपित तोड़ता का जो प्रति चक्र है उसका समय आपको कहते हैं बच्चों 1 मिलीसेकंड, यानी आपको बच्चों अप्रत्यक्ष रूप से आवर्तकाल दिया गया है। आवर्तकाल अपने पास क्या बच्चों 1 मिलीसेकंड और पूछेगी आवृत्ति। तो F बराबर देखो बच्चों अपने पास क्या 1 बटा में T, F बराबर 1 गुणा में 10 की घात -3 सेकंड। ये ऊपर चला जाएगा बच्चों तो अपने पास आवृत्ति आई बच्चों 1000 हर्ट्ज या 1000 हर्ट्ज 1000 साइकिल प्रति सेकंड। ऑप्शन सी आपको क्या दिएगा बच्चों, सही दिएगा।
बहुत बच्चों ने सही आंसर भेजे, तो क्वेश्चन जरूर करें बच्चों। क्वेश्चन करने के बाद आप रिप्लाई जरूर करें बच्चों। आज अपन बात करेंगे बच्चों एसी थ्योरी का पार्ट 7 पढ़ेंगे। सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। सीरीज आरएल और सीरीज आरसी सर्किट अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। आज हम बात करेंगे बच्चों एसी थ्योरी 7th पार्ट, सीरीज आरएलसी सीरीज आरएलसी परिपथ। सीरीज आरएलसी VS R XL और C XC। प्रवाहित धारा दिशा अपने बच्चों ये मानिए, तो यहाँ जो विभवांतर होगा वो VR, यहाँ जो विभवांतर होगा बच्चों वो VL, इसके क्रम पे जो विभवांतर होगा बच्चों अपने पास क्या होगा बच्चों VC। ठीक है बच्चों, तो अपन सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करें बच्चों। सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे बच्चों, आरोपित वोल्टेज VS, उत्पन्न वोल्टेज VR, VL और VC के बीच में अपन संबंध स्थापित करेंगे। उससे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको हर बार बताया बच्चों, देखिए अगर आपके पास प्रतिरोध है तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा के बीच फेज का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यहाँ उत्पन्न वोल्टेज है धारा के बीच फेज का 90 डिग्री होगा। यहाँ भी उत्पन्न वोल्टेज है फेज धारा के बीच में जो कलांतर होगा वो 90 डिग्री होगा। इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहेगी, कैपेसिटर में धारा 90 डिग्री क्या रहेगी बच्चों आगे रहेगी। तो सबसे पहले अपन फेजर डायग्राम बनाएंगे बच्चों। देखिए और रेफरेंस अपने मानना बच्चों प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के कारण जो विभवांतर है बच्चों अपने पास क्या बच्चों VR। अब प्रवाहित धारा प्रतिरोध में क्या होती है बच्चों इन फेज होती है। ठीक है बच्चों, अपन ये जो सर्किट बना रहे हैं बच्चों जिसका अपन पढ़ रहे हैं उसमें अपने पास क्या बच्चों XL का मान XC से अधिक है। XL का मान क्या बच्चों अपने क्या माना है XC से क्या बच्चों अधिक है। अब देखिए बच्चों अगर अपन बात करें इंडक्टर में, तो इंडक्टर में देखो बच्चों उत्पन्न वोल्टेज का मान, जो उत्पन्न वोल्टेज होगी VL होगी वो इस धारा से 90 डिग्री क्या होगी बच्चों अग्रगामी होगी। ठीक है बच्चों, तो अपने पास देखेंगे बच्चों यार जो उत्पन्न वोल्टेज है। देखिए बच्चों प्रवाहित धारा और इसके बीच में कलांतर करेंगे बच्चों 90 डिग्री। और जब भी मैंने आपको बताया बच्चों आगे कौन है पीछे कौन है, आपको गर्दन घुमानी है क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज घुमा दें आपको पता चल जाएगा कि VL से पीछे 90 डिग्री कौन है बच्चों, धारा इससे 90 डिग्री क्या चल रही है पीछे। अब देखिए बच्चों अगर अपन कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर में जो उत्पन्न वोल्टेज होगी वो इस प्रवाहित धारा से 90 डिग्री क्या होगी बच्चों पश्चिमांत होगी। तो अपने पश्चिमांत किस प्रकार बनाएंगे बच्चों, ये गर्दन घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो इसको आप बात देखें बच्चों ये VC वोल्टेज यहाँ। ठीक बच्चों, अब आप देख रहे हैं बच्चों कलांतर, इन दोनों के बीच में कलांतर 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में कलांतर कितना डिग्री बच्चों 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में कलांतर कितना डिग्री बच्चों 0 डिग्री। अगर आपसे पूछता है बच्चों VL और VC के बीच में कलांतर कितना डिग्री होगा, तो VL और VC के बीच में कलांतर कितना डिग्री बच्चों 180 डिग्री होगा। अब देखिए बच्चों अपने क्या पढ़ा है XL ग्रेटर देन क्या बच्चों XC। अब देखिए बच्चों अगर अपन ये आपके पास VL का जो मान होगा वो धनात्मक होगा, इस VC का मान आपके पास क्या बच्चों ऋणात्मक है। अगर अपन इस VC का मान यहाँ से घटा देते हैं
तो अपने पास जो नेट वोल्टेज मिलेगी बच्चों वो मिलेगी VL माइनस VC। ठीक है बच्चों, तो मैं सेकंड डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, देखिए इसी के सामने। ये VR बच्चों, ये धारा इन फेज प्रवाहित हो रही है बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, अपने पास अगर अपन इसको ये घटा देते हैं, ये अपन यहां से VC इसमें से घटा देते हैं, तो अपने पास देखिए बच्चों VL में से VC घटेगा, तो यहां तक जो अपने पास मान प्राप्त होगा बच्चों, वो अपने पास होगा बच्चों VL माइनस VC, VL माइनस VC। तो इसे मैं बच्चों इधर साइड बना रहा हूं बच्चों। देखिए अब ये जो अपने पास प्राप्त हो बच्चों, ये अपने पास प्राप्त हो VL माइनस VC, VL माइनस VC। सप्लाई वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए बच्चों अपन इसको मिला देंगे। ये अपने पास क्या बच्चों, आरोपित रोल का ये जो। अब आप इस संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या मिलेगा, देखिए बच्चों VR करंट की स्केल VS की स्केल बराबर अपने पास क्या बच्चों VR स्केल प्लस VL माइनस VC का वर्ग, VL माइनस VC का वर्ग, और VS बराबर अपने पास क्या बच्चों VR स्केल प्लस VL माइनस VC का वर्ग का। तो पहला रिलेशन अपन प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। देखिए और आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छे समझ आ रहा होगा बच्चों RLC सर्किट वगैरह। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लें बच्चों। इसके बाद अपन ये डायग्राम बना लिया, अब अपन इस समझ स्थापित कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों, अपन बात करेंगे तुल्य प्रतिबाधा Z, तुल्य प्रतिबाधा Z। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए बच्चों, अगर अपन तुल्य प्रतिबाधा की बात करें तो अपना डायग्राम किस प्रकार बनेगा, फेजर डायग्राम। देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, जो ये VR जो विभवांतर पैदा हो रहा है अपने पास, वो विभवांतर पैदा हो रहा है बच्चों प्रतिरोध R में। VR विभवांतर पैदा हो रहा है बच्चों आपका प्रतिरोध R में, और जो रियल विभवांतर पैदा हो रहा था बच्चों, वो अपने पास पैदा हो रहा था बच्चों प्रेरणिक प्रतिघात X। ये प्रेरणिक प्रतिघात के पास बच्चों क्या आ गया X। ठीक है बच्चों, और जो VC जो विभवांतर पैदा हो रहा है बच्चों, वो अपने पास होता है दारिद्र्य प्रतिघात XC, दारिद्र्य प्रतिघात XC। जब भी आप डायग्राम बनाएं तो बच्चों इसके अनुसार बनाएं। मैंने क्या लिखा है, XL ग्रेटर देन XC लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई ज्यादा होगी, इसकी लंबाई अपने पास क्या होगी बच्चों कम होगी। अब देखिए बच्चों, ये XC अगर अपन इसमें से घटा देते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन बच्चों, ये XC अपन घटा देते हैं, तो अपने पास देखो बच्चों यहाँ जो नेट मिलेगा अपने पास, वो अपने पास क्या हो जाएगा XL माइनस XC। यहाँ तो जो नेट मिलेगा वो अपने क्या मिलेगा बच्चों XL माइनस XC। अब देखिए बच्चों, अपन इसके अनुसार अगर डायग्राम बनाते हैं तो बच्चों देखिए किस प्रकार बनेगा। ये अपने पास प्रतिरोध R है बच्चों, ये अपने को प्राप्त हो बच्चों XL माइनस XC। नेट रिएक्टेंस, ठीक है बच्चों, XL माइनस XC। अगर आप इसको मिला देते हैं बच्चों, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा बच्चों, ये Z। ये अपने पास क्या प्राप्त होगा बच्चों Z होगा। अब इस संपूर्ण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अपने पास देखिए बच्चों Z बराबर Z स्केल बराबर अपने पास प्राप्त होगा R स्केल XL माइनस XC का वर्ग। Z बराबर प्राप्त होगा तो देखिए R स्केल प्लस XL माइनस XC
हल। ठीक है बच्चों, तो अपन दूसरा सबूत भी प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, जेड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का वर्ग। अपन ने इस बात का बच्चों ध्यान रखना है कि एक्सएल ग्रेटर देन अपने पास क्या बच्चों एक्ससी है। अगर आपके पास ये संबंध उल्टा हुआ तो बच्चों एक्ससी माइनस एक्सएल स्क्वायर हो जाए, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए बच्चों, कहीं दिक्कत आ रही है तो आप अच्छे समझ लें। इसमें देखिए दोबारा मैं बता रहा हूँ, इसके पास ये अपने पास जो विभवांतर हुआ वी आर वो प्रतिरोध में हुआ बच्चों, ये एक्सएल का मान से ज्यादा था, एक्ससी का मान कम था, अपन ने घटा दिया तो अपने पास क्या बच्चों एक्सएल माइनस एक्ससी। ये मान अपने यहाँ दिया बच्चों एक्सएल माइनस एक्ससी, कुल प्रतिघात हो गया बच्चों नेट प्रतिघात, ये प्रतिरोध आर जेड। अगर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जेड बराबर प्राप्त होगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। अब अपन देखिए बच्चों, अब अपन जेड प्राप्त कर चुके हैं बच्चों यहाँ से, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी थ्योरी बच्चों बहुत आसान है अगर आपको फेजर डायग्राम बनाना आता है तो। और फेजर डायग्राम बच्चों बहुत आसान है, आपको पता रखना है कि आगे कौन है पीछे कौन है। अब देखिए बच्चों, पहला संबंध जो अपन ने प्राप्त किया बच्चों वो देखिए, वीएस बराबर अपने प्राप्त किया वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का वर्ग। दूसरा संबंध अपने प्राप्त किया बच्चों यहाँ से, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का रूप। अब देखिए बच्चों, प्रवाहित धारा परिपथ में प्रवाहित धारा आई बराबर में क्या बच्चों, कुल आरोपित होगा वीएस बटा में कुल प्रतिबाधा जेड। प्रवाही धारा को प्राप्त हो चुकी है बच्चों। अब देखिए बच्चों, प्रवाही धारा प्राप्त हो चुकी है, अब अपन इनके सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी आर बराबर क्या हो बच्चों आई गुणा में आर वोल्ट। इसी प्रकार देखिए बच्चों, प्रेरक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL बराबर बच्चों होगा आई गुणा में एक्सएल वोल्ट। संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न VC बराबर पास क्या होगा आई गुणा में एक्ससी वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अपन परिपथ का शक्ति गुणांक भी प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहां से तो शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर पास क्या बच्चों, शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर पास क्या बच्चों आर बटा में जेड। परिपथ की कुल वास्तविक शक्ति का पता है बच्चों, परिपथ की वास्तविक शक्ति का पता P बराबर आई स्क्वायर गुणा में आर करते हैं बच्चों आप सीधा, तो इकाई जरूर याद रखें बच्चों वाट और किलो। आई स्क्वायर गुणा में आर, P बराबर भी आई cos थीटा से भी आप कर सकते हैं बच्चों, उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों इसी से भी। परिपथ की प्रतिघाती शक्ति
प्रतिघाती शक्ति खपत Q बराबर आई स्केल। इस बार आपको तो नेट रिएक्टेंस का मान लिखना है XL माइनस XC का वर्ग, आई स्केल गुणा में XL माइनस XC। और रेटिंग इसमें बचा आपकी KV, रेटिंग इसमें आपको बचो KVR में। और लास्ट में देखिए बच्चों परिपथ की आभासी शक्ति खपत, आभासी शक्ति खपत ऐसे नोट करते हैं बच्चों। अपन इसको क्या लिखते हैं बच्चों, आई स्केल गुणा में Z, आई स्केल गुणा में Z। तो बच्चों देखिए अगर आप एक एनालिसिस करते हैं बच्चों तो आपको देखिए एक रिजल्ट पड़ेगा। ये जो सारे फॉर्मूले हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं बच्चों, सारे सेम फॉर्मूले चल रहे हैं, चाहे वो आरएल सर्किट है, चाहे वो आरसी सर्किट है, चाहे वो सीरीज आरएलसी सर्किट है। सिर्फ आपके पास यहाँ चेंज है बच्चों, देखो यहाँ आप अपने एक्सएल माइनस एक्सी से गुणा किया, अगर आपके पास आरएल था तो आपने एक्सएल से किया, एक्सी था तो आपने सी से गुणा किया बच्चों। और ऊपर वाले फॉर्मूले बच्चों आपके पास सेम चल रहे हैं। देखो बच्चों वहाँ आपने क्या किया था, वी आर, अगर आरएल था तो वीएल की स्केल, यहाँ आपने क्या किया वीएल माइनस वीसी की स्केल। तो अगर आप बच्चों सीरीज आरएल सर्किट समझ में आया है, सीरीज आरसी सर्किट समझ में आया है, तो सीरीज आरसी सर्किट बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। ये आपको 10 के 10 फैक्टर अपन को कैलकुलेट करने हैं। अगला अपन क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों। ये आपको एक प्रत्यावर्ती सीरीज आरएलसी सर्किट दिया गया बच्चों। देखिए तो अब अपन इसको हल करेंगे बच्चों। जो जितने भी अपन अभी मान याद किए वो सारे अपन को याद कर रहे हैं बच्चों। देखिए तो इस प्रकार देखिए बच्चों, इस परिपथ में आपको XC का मान नहीं दिया गया है, ना ही आपको XL का मान दिया गया। तो सबसे पहले बच्चों आपको, और सप्लाई आवृत्ति आपके पास दी गई बच्चों आपको 50। तो सबसे पहले आपको इसमें XL व XC का मान याद करना होगा। तो सोल्व करते हैं बच्चों। देखिए XL बराबर अपने फॉर्मूला क्या बटा बच्चों, 2 पाई FL। मान पुट करके बच्चों 2 गुणा में 22 बटा में 7 गुणा में बचा बच्चों 50। L का मान देगा बच्चों आपको 0.3 हेनरी। ठीक है बच्चों। अगर आप इसको सोल्व करते हैं बच्चों तो आपके पास प्राप्त होगा 63.29 ओम। XL का जो मान आपके पास प्राप्त होगा बच्चों वो हमारे पास होगा 63.29 ओम। तो अपने XL का मान ज्ञात कर लिया बच्चों। इसी प्रकार देखिए बच्चों अपन XC का मान भी अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों। ये अपने पास XL का जो मान प्राप्त होगा बच्चों वो होगा आपको 94.2। अब देखिए बच्चों XC का मान अपन ज्ञात करेंगे इसी प्रकार। XC बराबर अपने क्या पढ़ा बच्चों, 1 बटा में 2 पाई FC। मान पुट कर दीजिए बच्चों 2 1 बटा में 2 गुणा में 22 बटा में 7 गुणा में 50 गुणा 50। तो 10 की घात माइनस 6 माइक्रो दी गई बच्चों। तो मैंने यहाँ इसको 10 की घात प्लस 6। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों 63.29 ओम। XL और XC का मान अपन बच्चों प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। देखिए
तो एक्सएल और एक्सी का मान अपन प्राप्त करते हैं बच्चों। अब अपन यहाँ एक्सएल और एक्सी का मान अपन यहाँ लिखेंगे। तो एक्सएल का मान अपने पास दिया गया बच्चों 94.2 ओम। तो एक्सी का जो मान प्राप्त हो गया बच्चों वो हुआ 63.29 ओम। VL तो यहाँ पास हो सकती है BC और यहाँ अपने पास प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब अपन देखिए बच्चों, अपन इसमें कुल प्रतिबाधा परिपथ ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें परिपथ की परिपथ प्रतिबाधा Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर का रूप। Z बराबर R का मान प्राप्त करते हैं जो 40 का वर्ग, XL का मान प्राप्त हो तो 94.2 माइनस 63.29 का वर्ग का वर्ग। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो Z का जो मान प्राप्त हो तो 50.3 ओम प्राप्त होगा। 50.30 ओम प्राप्त हो। अब देखिए बच्चों, परिपथ की प्रतिबाधा अपन Z ज्ञात कर चुके हैं, प्रवाही धारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। जो परिपथ में प्रवाही धारा होगी आई होगी, तो प्रवाही धारा देखिए जो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित I बराबर VS बटा बच्चों Z मान को कर दीजिए बच्चों। इसमें I बराबर VS का मान आपको दिया बच्चों 240, Z प्राप्त हो बच्चों 50.30, धारा प्राप्त हो बच्चों 4.77। तो परिपथ की जो कुल धारा प्रवाहित होगी बच्चों वो अपने पास होगी 4.77 एम्पीयर। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप इसका। अब देखिए बच्चों, अपन इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान अपन याद करें। सबसे पहले अपन देखिए बच्चों याद करते करेंगे प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी आर बराबर बच्चों के पास क्या बच्चों I गुणा में R वी आर प्रवाही धारा के पास बच्चों 4.77 गुणा में 40। अगर आप सोल्व करेंगे तो बच्चों 190.08 प्राप्त हो। इसी प्रकार देखिए बच्चों, प्रेरक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL बराबर I गुणा में XL। तो VL बराबर 4.77 गुणा में XL का मान जब पास प्राप्त हो तो 94.20। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो आपको मिलेगा 449.33। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप देखें बच्चों कैपेसिटर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान क्या कर सकते हैं। संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VC बराबर क्या हो जो I गुणा में XC वोल्ट। VC 4.77, XC का जो मान प्राप्त होगा 63.29। अगर आप सोल्व करेंगे बच्चों आपको प्राप्त होगा 303.802। ठीक है बच्चों, तो अपने इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान अपने याद कर लिया बच्चों। देखिए
तो अधिकतम जो विभवांतर जो हुआ पैदा हुआ बच्चों वो अपना हुआ प्रेरण के सिरों पर हुआ, तो इसका मान अपने पास क्या बच्चों अधिकतम प्राप्त हुआ। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। अब हम बात करेंगे बच्चों शक्ति गुणांक की बात। शक्ति गुणांक के लिए अपने पढ़ा बच्चों कोस फाई बराबर आर बटा में जेड। आर का जो मान अपने पास है बच्चों वो अपने पास कितना बच्चों 40 50.30। अगर आप इसे सोल्व करेंगे बच्चों 0.795, तो परिपथ का जो शक्ति गुणांक होगा बच्चों 0.795 क्या होगा बच्चों पश्चगामी होगा। अगर आपके पास बच्चों देखें एक्सएल का मान एक्स से ज्यादा है तो हमेशा आपका शक्ति गुणांक क्या होगा बच्चों पश्चगामी होगा। मैं नोट कर देता हूं बच्चों परिपथ का शक्ति गुणांक पश्चगामी होगा, क्योंकि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। क्योंकि एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या बच्चों एक्सी। अगर आपका एक्सी का मान एक्सएल से ज्यादा होता हो तो आपका शक्ति गुणांक क्या होता बच्चों अगर गामी होता। अब देखिए बच्चों शक्ति खपत क्या होती है परिपथ की वास्तविक शक्ति खपत, वास्तविक शक्ति खपत पी से परिचय करते हैं बच्चों। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, आप किसी से भी कर सकते हैं बच्चों, आपको समान मान प्राप्त होगा बच्चों। वी आई कोस थीटा रखते हैं बच्चों। अगर आप वी आई कोस थीटा रखते हैं बच्चों तो आपको आरोपी तोड़ता 240 रखना है 4.77 कोस फाई का मान कितना पॉइंट है 7 या बच्चों आप ये आई स्क्वायर गुणा में आर, ये आपके लिए आसान रहेगा बच्चों। तो पी बराबर लिखते हैं बच्चों 4.77 का वर्ग गुणा कितना बच्चों 40। तो परिपथ की जो शक्ति खपत अपने पास होगी बच्चों वो अपने पास होगी 910। इसी प्रकार देखिए बच्चों परिपथ की प्रतिघाती शक्ति खपत क्यू नहीं होता। इससे मैंने आपको दो फॉर्मूले बताया वी आई साइन फाई में दे या क्या किया बच्चों आई स्क्वायर गुणा में एक्सएल माइनस एक्स, ठीक है बच्चों एक्सएल माइनस एक्स 4.77 गुणा में एक्सएल माइनस एक्स। तो एक्सएल माइनस एक्स के पास प्राप्त होगा बच्चों 30.5। अगर आप कैलकुलेट करें बच्चों तो आपको जो प्रतिघाती शक्ति प्राप्त होगी 695, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों परिपथ की आभासी शक्ति खपत, परिपथ की आभासी शक्ति खपत, परिपथ की आभासी शक्ति एस बराबर पास क्या होता है वी गुणा में आई या नेक्स्ट से बच्चों आई स्क्वायर गुणा में जे 4.77 का वर्ग गुणा में आई अपने पास जेड कितना प्राप्त होगा बच्चों इसमें जेड जो अपने पास प्राप्त हुआ था बच्चों वो अपने पास प्राप्त हो चुका 50.30। अगर आप इसे सोल्व करेंगे बच्चों 1145 तो नोट कर लीजिए बच्चों आप सारे मान के ऊपर गणना कर चुके हैं बच्चों। इसमें इस बार डीएमआर से 2020 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, उसे हम हल करते हैं। तो जितने भी मैं क्वेश्चन बच्चों आपको करवा रहा हूं आप कोशिश करें इन क्वेश्चंस को हल करने की। दिन ब दिन बच्चों कंपटीशन बढ़ता जा रहा है,
पेपर आपके मुश्किल बनाए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। जब तक आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे आप परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाएंगे बच्चों। देखिए बच्चों DMRC 2020 17 तारीख के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। DMRC 17/2/2020 यदि RLC परिपथ में कला कोण अग्रगामी हो, कला कोण अग्रगामी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिएगा बच्चों एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सी ग्रेटर देन एक्सेल। बी दिएगा बच्चों एक्सेल इज इक्वल टू 0। सी दिएगा बच्चों एक्सेल इज इक्वल टू 1 और डी दिएगा बच्चों आपको ऑप्शन एक्स सी लेस देन एक्सेल। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपको बताया बच्चों अभी मैंने जो RLC सर्किट पढ़ा था बच्चों उसमें अपने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि अगर आपका एक्सेल का मान XC से ज्यादा है, अभी मैंने आपको बताया जो पावर फैक्टर पर पढ़े थे, तो शक्ति गुणांक आपका क्या होगा बच्चों पश्चगामी होगा। शक्ति गुणांक क्या होगा पश्चगामी होगा। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक सीरीज RLC परिपथ में कला कोण अग्रगामी हो, इसलिए क्या पूछा बच्चों कला कोण क्या पूछा है अग्रगामी। अग्रगामी तभी होगा बच्चों जब आपका XC का मान XL से क्या होगा बच्चों ज्यादा होगा। तो हमारे पास क्या बच्चों XC विल बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बच्चों XL। तो ऑप्शन आपको ए क्या दिया बच्चों आपको सही। ठीक है बच्चों, जब भी आपको बच्चों देखिए सीरीज RL सीरीज RC या सीरीज RLC सर्किट में शक्ति गुणांक से संबंधित क्वेश्चन पूछता है बच्चों, तो आपको इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों अगर आपने परिपथ में प्रतिरोध मान बढ़ाते हैं, तो अगर आप प्रतिरोध मान बढ़ाते हैं बच्चों तो आपका पावर फैक्टर हमेशा सुधरता है, क्योंकि प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और वोल्टता के बीच में कला कोण कितना डिग्री होता है बच्चों 0 डिग्री होता है। अब हम बात करें बच्चों होमवर्क की, 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बच्चों आपको होमवर्क के लिए, क्वेश्चन जरूर करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर सीरीज RLC परिपथ दिया बच्चों, प्रतिरोध मान 8 ओम है, L का मान 10 ओम है बच्चों, और धारिता जो धारितीय प्रतिरोध है उसका मान आपके पास क्या बच्चों 4 ओम। याद क्या करना बच्चों आपको देखिए प्रतिबाधा Z, प्रवाहित धारा I, प्रवाहित धारा I, शक्ति गुणांक cos phi, वास्तविक शक्ति प्रतिघाती शक्ति
और छठा आभासी शब्द। आभासी शब्द। तो आपको इस क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट आपको बच्चों सोल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। इस परिपथ में बच्चों कुल आरोपित ऊर्जा सप्लाई ऊर्जा का मान आपको ज्ञात करना है। कुल सप्लाई वोल्टेज Vs का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, ये क्वेश्चन डीएमआर से पूछा गया बच्चों। एक प्रत्यावर्ती परिपथ के विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 sin 100t तथा I बराबर 100 sin 100t प्लस π/3। ये मिली एम्पियर में बच्चों मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया गया है। या तो परिपथ की वास्तविक विद्युत शक्ति, वास्तविक विद्युत शक्ति खपत ज्ञात है। तो बच्चों आपको ये तीनों क्वेश्चन हल करने में और रिप्लाई जरूर करें बच्चों, कमेंट जरूर करें। कोई आपको दिक्कत आ रही है तो भी आप मुझे बता सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत आपका